इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम में से हर व्यक्ति एक विशेष सवाल का उत्तर जानना चाहता है और आज हम उसी विशेष प्रश्न की बात करेंगे। आज हम रत्नों से जुड़ी हुई एक ऐसी जानकारी आपको देंगे जो जानकारी किसी खास रत्न के बारे में नहीं है, लेकिन जिस जानकारी का होना आपके लिए बेहद आवश्यक है। चाल चक्र में आज रत्नों के बारे में क्या खास बात है, चलिए आपको बताते हैं। आज आपको बताएंगे रत्नों की एक्सपायरी डेट के बारे में। कौन सा रत्न कब एक्सपायर कर जाता है, कब किस रत्न का प्रभाव नहीं मिलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज इस पर बात करेंगे। बात करेंगे कि रत्न पहनते समय किन सावधानियों का ध्यान रखें। कहीं रत्न एक्सपायर तो नहीं हो गया, कहीं रत्न का वजन ज्यादा तो नहीं है, ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी आप जानेंगे। आप जानेंगे कि आज किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा और क्या होगा आज का शुभ पहर। तो बात होगी रत्नों की एक्सपायरी की, बात होगी रत्नों के वजन की और बात होगी रत्नों से जुड़ी हुई तमाम विशेष तरीके की। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी, षष्ठी का समापन भी आज अर्ली मॉर्निंग हो गया। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे आज के दिन। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। फिलहाल राहुकाल का समय चल रहा है, इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य न करें आप तो बेहतर होगा। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा लौंग खाकर और भगवान का नाम लेकर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रत्नों के साथ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, जो हम जानना चाहते हैं लेकिन जिस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो रत्नों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ी हुई है। देखिए, रत्न एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत है। एक विशेष तरह की एनर्जी पैदा होती है हर तरह के रत्न से, और कोई भी रत्न हो उसमें खास तरह की एनर्जी होती है, खास तरह की ऊर्जा होती है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग रत्नों में पाई जाती है। आपके शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ ये मैच करवा देते हैं। मान लिया कि आपके शरीर में सूर्य की ऊर्जा कम है और आपको सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाना है। ऐसी दशा में जब आप सूर्य का रत्न पहनते हैं तो जो आकाश का सूर्य है उसकी ऊर्जा को आपके शरीर के सूर्य की ऊर्जा के साथ मैच करवा देते हैं ये रत्न। नतीजा आपको लाभ का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो शरीर की ऊर्जा ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करवाने का जो काम है वो ये रत्न करते हैं और निश्चित रूप से उससे ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। इसी आधार पर ऊर्जा का सही इक्वेशन बैठने के आधार पर इनसे लाभ भी होता है और इनसे हानि भी होती है। अगर सही इक्वेशन नहीं बैठा तो रत्न पहनने से आपको नुकसान होगा, और अगर सही इक्वेशन बैठ गया तो रत्न पहनने से आपको लाभ होगा। रत्नों को पहनाने पर, या रत्न आप पहनते हैं या पहनाते हैं, दोनों में से कोई भी काम करें, 2 चीजों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। रत्न के बारे में जिन 2 चीजों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, दरअसल इन 2 ही चीजों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहला है किसी रत्न का वजन। कितने वजन का रत्न आप पहन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि आपने ज्यादा वजन का पहन लिया, ऐसा तो नहीं कि आपने कम वजन का पहन लिया। तो रत्नों का जो वेट है, वजन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, कौन सा रत्न कितने समय तक काम करेगा, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी रत्न का वजन कितना होगा और कौन सा रत्न कितने समय तक जिंदा रहेगा, कितने समय तक प्रभावशाली रहेगा, ये समझना भी बहुत जरूरी है।
इन दोनों चीजों को देखे बिना अगर आप रत्न पहन लेते हैं, मान लिया आपने ज्यादा वजन का रत्न पहन लिया, ओवरफ्लो होने लगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। आपने कम वजन का रत्न पहन लिया, फायदा ही नहीं होगा। या आपने रत्न पहना, उसका टाइम खत्म हो गया, आप पहने हुए हैं, तो हो सकता है वो नुकसान न करने लगे। इसीलिए इन दोनों चीजों को देखिए, एक तो रत्न का वजन कितना है जो आप पहनने वाले हैं, और दूसरा ये देखिए कि रत्न एक्सपायर तो नहीं कर गया, उसका समय तो नहीं खत्म हो गया। समय और वजन, ये दोनों ही चीजें रत्नों के मामले में बड़ी महत्वपूर्ण हैं। रत्न एक्सपायर होते हैं या नहीं होते हैं, रत्न की एक्सपायरी डेट होती है या नहीं होती है, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ये समझते हैं कि जब आप रत्न पहनते हैं या पहनाते हैं तो रत्नों के वजन में किन बातों का ध्यान रखें। कितने वेट का, कितने वजन का रत्न पहनना अच्छा रहेगा, ये समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की आवश्यकता दोनों को देखना पड़ेगा। ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, जरूरत है या नहीं है, और ग्रह छोड़ दीजिए, आपकी जरूरत है या नहीं है। शौक के लिए रत्न मत पहनिए, क्योंकि रत्न एक औषधि है, रत्न एक मेडिसिन है। अगर आप बीमार नहीं है, शौक के लिए रत्न पहनकर मत घूमिए। अगर बीमार है, कोई जरूरत है, कोई शरीर में मन में दिक्कत है, तो रत्न पहनिए। यानी ग्रहों की स्थिति क्या है ये भी समझिए, और ग्रहों की आवश्यकता क्या है इसको भी आपको समझना होगा। तब जाकर आप रत्नों के वजन का अनुमान कर सकते हैं कि रत्न कितने वजन के पहनाए जाएं, कितने वेट के किसी आदमी को पहना दिए जाएं। रत्नों का जो वजन है वो ग्रहों के अंश के आधार पर करना चाहिए। किसी भी ग्रह के पास जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो होती है 30 अंश से ज्यादा कोई ग्रह हो ही नहीं सकता। 0 से लेके 30 डिग्री के बीच में ही सारे ग्रह होते हैं। अब उसमें किसी की 2 डिग्री है, किसी की 12 डिग्री है, किसी की 22 डिग्री है, अलग अलग डिग्री पे ग्रह आपकी कुंडली में बैठे होते हैं। तो ग्रहों की डिग्री कितनी है और कितना आपको ताकतवर करना है, उसके आधार पर आप रत्न का वजन डिसाइड करिए। मान लिया चंद्रमा 0 डिग्री का है, तो आपको चंद्रमा को बहुत मजबूत करना होगा। ऐसी दशा में आपको एक बड़ी मोती पहनानी होगी। लेकिन मान लिया चंद्रमा 12-15 डिग्री का है, चंद्रमा कमजोर है, फिर भी कोई दिक्कत है, तो 6-7 रत्ती की मोती से काम चल जाएगा। मध्यम वजन की मोती पहना दीजिए। बहुत सारे लोग किसी व्यक्ति के वजन के आधार पर रत्न पहना देते हैं कि 80 किलो है तो 8 रत्ती का पहन लो, तुम्हारा वजन 150 किलो है तो 20 रत्ती का पहन लो। किसी व्यक्ति के वजन से ग्रह नहीं चलते हैं। किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा होगा तो उसके शरीर में मंगल और राहु ज्यादा होंगे, किसी का वजन कम होगा तो मंगल राहु कम होंगे। ऐसा नहीं होता है ना। आपकी कुंडली में जो ग्रहों की डिग्री होगी, उस डिग्री के आधार पर वो ग्रह आपको प्रभावित करेंगे। इसलिए व्यक्ति के वजन के आधार पर रत्न पहनाने की मूर्खता मत करिए। किसी भी कुंडली में ग्रहों के अंश के आधार पर ही रत्न पहनाए जाएं तो ज्यादा बढ़िया होगा। इसी तरह से किसी रत्न की रश्मि की ज्यादा आवश्यकता है। मान लिया किसी व्यक्ति का जन्म रात के समय में हुआ, वर्षा ऋतु में हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर है। वैसे भी वर्षा में चंद्रमा लीड करता है, सूर्य का पक्ष कमजोर होता है तो कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, या मंगल कमजोर हो गया। रात का जन्म है तो वैसे भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा वीक हो गया। अब ऐसी दशा में क्या हुआ कि उसको बड़े रत्न की आवश्यकता है। उसको एक मूंगा पहना दीजिए, बड़ा मूंगा पहना दीजिए 15-16 रत्ती का, या एक बड़ा माणिक 8-10 रत्ती का माणिक पहना दीजिए। यानी अगर ज्यादा आवश्यकता आपको समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम ज्यादा है और उसकी जरूरत थोड़ी ज्यादा है, तो बड़ा रत्न पहना सकते हैं। और जरूरत थोड़ी बहुत है, मान लिया बच्चा छोटा है, चंचल बहुत है, दिमाग बहुत अच्छा है, पढ़ लिख नहीं पा रहा, या बार बार भागने लगता है, बदमाशी बहुत करता है, तो एक छोटा सा पन्ना पहना दीजिए 4-5 रत्ती का, 3-4 रत्ती का, बहुत अच्छा रहेगा। तो उससे भी निश्चित फायदा होगा। लेकिन आपको ये आवश्यकता वाला फैक्टर भी समझना होगा। ग्रहों की डिग्री समझिए और व्यक्ति की जरूरत समझिए, तब उस हिसाब से वजन का रत्न पहनाइए। ये व्यक्ति का वजन देख के जो रत्न पहनाने की परंपरा शुरू हो गई है ना, ये बड़ी खतरनाक है। क्योंकि शरीर और ग्रहों में कॉम्बिनेशन जरा देर में आता है। ग्रहों का जो तत्व है वो फिजिकल बॉडी में नहीं होता कि आप मोटे ज्यादा हैं तो मंगल ज्यादा होगा शरीर में। इसीलिए ग्रहों की जो डिग्री है उसके आधार पर रत्न पहनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
अब लाख टके का सवाल क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग हमें मेल भी करते हैं कि मैंने 5 साल से पन्ना पहना है, मैंने 50 साल से मूंगा पहना है, क्या एक्सपायर हो गया क्या? रत्नों की एक्सपायरी होती है क्या? ऐसा तो नहीं पंडित जी मैंने 20 साल से पहन लिया, पुखराज अब काम नहीं कर रहा है, एक्सपायर हो गया। क्या रत्नों की भी एक्सपायरी होती है? अब आपके मन में सवाल आएगा कि पंडित जी अभी कह रहे थे कि रत्न एक औषधि है, रत्न एक मेडिसिन है, तो अगर मेडिसिन की एक्सपायरी होती है तो रत्नों की एक्सपायरी भी होती है। इस पर चर्चा करें इसके पहले आपको बता दूं कि रत्नों की मैन्युफैक्चरिंग की डेट नहीं ना पता है आपको कि रत्न का मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ, रत्न बनता कैसे है। पृथ्वी के अंदर एक विशेष तरह के ताप से, दबाव से जब खनिज पदार्थ हजारों सालों तक दबे रहते हैं तो उस कंप्रेशन की वजह से, उस दबाव की वजह से, उस ताप की वजह से जो चट्टाने हैं, जो पत्थर है, जो मिट्टी है, वो उस प्रेशर और कंप्रेशन से रत्नों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए रत्न को मिनरल भी कहते हैं, खनिज भी है ना। तो आपको ये पता नहीं है ना कि कई हजार साल पहले ये पन्ना बनना शुरू हुआ होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग की डेट तो पता ही नहीं है, तो एक्सपायरी की डेट कैसे पता होगी? जिसकी मैन्युफैक्चरिंग पता नहीं उसकी एक्सपायरी भी पता नहीं होती। तो पहली बात ये समझिए, रत्न कभी एक्सपायर नहीं करते। रत्न एक्सपायरी, रत्न की कम से कम एक्सपायरी जो मेरे समझ से होती है वो 2-3 हजार साल बाद होती है। एक रत्न जो आपके हाथ में आता है 3-4 हजार साल तक उसके अंदर ऊर्जा बनी रहती है। हाँ, किसी खास व्यक्ति के लिए उसके मायने बदल जाते हैं। कैसे? देखिए, रत्नों की एक ऊर्जा होती है, पहले ही आपको बताया कि हर रत्न की एक ऊर्जा है। मोती की अलग है, मूंगे की अलग है, माणिक्य की अलग है, पन्ने की अलग है। हर रत्न की एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। कुछ समय बाद उस रत्न की ऊर्जा, जैसे मान लिया आपने पुखराज पहन लिया, 10 साल पहना, 12 साल पहना, तो पुखराज आपकी शरीर की ऊर्जा के साथ कुछ समय में एडजस्ट हो जाता है। 2-4-10 साल के बाद वो शरीर की ऊर्जा में मिल जाता है और जब वो शरीर की ऊर्जा में मिल जाता है तो शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है। जैसे आप गुड नाइट जलाते हैं, कॉइल जलाते हैं अपने घर में, या मच्छर भगाने वाली चीज़ें जलाते हैं, आप देखते होंगे कि आजकल मच्छरों पे असर नहीं होता उन चीज़ों का। क्यों नहीं होता? क्योंकि मच्छर इम्यून हो गए हैं, मच्छरों को उसकी आदत पड़ गई है, इसलिए मच्छरों पे उसका असर नहीं होता है। शरीर में देखिए कि एंटीबायोटिक्स नए नए आने लगे आजकल। क्यों? क्योंकि पुराने एंटीबायोटिक जो हैं वो शरीर के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, अब उनका असर ही नहीं होता। उसी तरह से जब रत्न आप लंबे समय तक पहनते हैं तो वो रत्न शरीर के लिए इम्यून हो जाते हैं। जिस खास शरीर में पहने गए, मान लिया मैंने पहना 10 साल पुखराज पहन लिया, तो 10 साल में वो हमारे शरीर के लिए इम्यून हो जाता है। वो पुखराज हमारे लिए काम नहीं करेगा, किसी और के लिए बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो ऊर्जा उस दूसरे आदमी के लिए नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए वो पहनते 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 न्यूट्रल हो जाता है। ऐसी दशा में जब रत्न आप लंबे समय तक पहनते हैं और रत्न इम्यून हो जाता है 2-4 साल 10 साल के बाद, तो या तो रत्न बदल दीजिए, चेंज करके दूसरा ले आइए, और जो आपका रत्न है ना वो दूसरे के लिए बिल्कुल नए की तरह काम करेगा, लेकिन आपके लिए वो निश्चित समय के बाद एक्सपायर हो जाएगा, आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके लिए वो इम्यून हो जाएगा, आपके शरीर के साथ उसके तालमेल बैठ जाएंगे, फिर वो आपके लिए काम करना बंद कर देगा। एक तरीका तो ये कि रत्न बदल दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि रत्न को दोबारा से ऊर्जावान कर दीजिए, रत्न को दोबारा से एनर्जाइज्ड कर दीजिए। रत्न के अंदर जो ताकत खत्म हो गई है आपके लिए, रत्न को दोबारा से एनर्जाइज कर देते हैं और इसको कहते हैं रत्नों को शोधित करना। मान लिया आपने पुखराज पहना, 10 साल हो गया, अब आपको लग रहा है कि पुखराज बहुत इफेक्टिव नहीं रह गया है, इम्यून हो गया है, तो या तो पुखराज बदल लीजिए और नहीं तो उस पुखराज को दोबारा से शोधित कर लीजिए। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जाने से क्या होता है कि रत्नों की जो ऊर्जा है वो दोबारा से आपके लिए फिर से नई हो जाती है, लेकिन उसके लिए रत्नों को दोबारा से चार्ज करना पड़ता है, आपके लिए दोबारा से शोधित करना पड़ता है, फिर वो काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए मैं फिर कहूंगा, रत्नों की एक्सपायरी नहीं होती, रत्न कभी एक्सपायर नहीं होते, उनके अंदर ऊर्जा बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, लेकिन जो रत्न होता है वो किसी खास व्यक्ति के लिए कुछ समय के बाद इम्यून हो जाता है, और जब वो इम्यून हो जाता है तब वो काम नहीं करता।
अब सवाल ये है कि किस रत्न को कितने समय तक पहनना चाहिए। कितने समय में कोई रत्न हमारे शरीर के साथ एडजस्ट हो जाता है, इम्यून हो जाता है कि हमारे शरीर के लिए अब वो रत्न काम नहीं करेगा। कितने समय में ये इम्यूनिटी आ जाती है, कितने समय में उस रत्न का प्रभाव हमारे लिए नहीं रह जाता है। आइए आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी भी देते हैं। सबसे पहले जानते हैं मोती के बारे में। मोती क्या है? मोती जो है वो कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और अगर आप मोती पहनते हो तो आप देखेंगे कि मोती घिसती बहुत जल्दी है। खासतौर से जो बहनें, महिलाएं, माताएं पहनती हैं मोती और मोती पहन के घर के काम करती हैं, उनकी मोती साल 2 साल में अपने आप घिस जाती है। कैल्शियम बहुत जल्दी जल्दी घिसता है। और मोती की ऊर्जा, अगर मोती घिसे नहीं तब भी 2 सालों से ज़्यादा मोती की ऊर्जा नहीं रहती है। 2 सालों तक मोती ऊर्जावान रहता है। तो 2 सालों के बाद या तो मोती बदल दे या मोती को दोबारा से रिचार्ज कर ले। और अमूमन लोग देखेंगे जो लोग काम करते हैं, मोती 2 साल में पक्की तौर पे घिसती है, घिस जाती है। मूंगे का भी हाल वही है। मूंगे के अंदर भी कैल्शियम है, थोड़ा सा मैग्नीशियम वाला पार्ट भी है, लेकिन मूंगा भी कैल्शियम ही है। इसीलिए 3 से 4 वर्षों तक मूंगा ठीक काम करता है। मूंगा भी घिसता बहुत तेजी से है, इसीलिए अमूमन जब मूंगा पहनाया जाता है या मोती पहनाई जाती है तो थोड़ा बड़ा पहनाते हैं ताकि जल्दी ना घिसे। तो मूंगा 3-4 वर्षों तक ठीक काम करता है। 3-4 वर्षों के बाद या तो घिस जाता है और घिसने के बाद तो आप पहनेंगे नहीं, और या तो उसकी जो ऊर्जा है वो कम होती जाती है। तो 3-4 वर्षों तक ठीक काम करता है, उसके बाद इसका एनर्जी लेवल घट जाता है। अगर हम माणिक्य की बात करें, रूबी की बात करें, तो रूबी की जो ऊर्जा है, माणिक्य की जो एनर्जी है, वो 5 से 7 वर्ष तक ठीक काम करती है। 5-7 साल तक रूबी आपका काम करेगा और 5-7 साल के बाद आप या तो रूबी बदल लीजिए और नहीं तो रूबी को दोबारा से चार्ज कर लीजिए, रूबी को दोबारा से ऊर्जावान कर लीजिए। दोनों से काम चलेगा। पन्ने की जो जिंदगी होती है किसी व्यक्ति के लिए वो 5 साल तक होती है। 5 साल तक आपके लिए पन्ना बहुत अच्छा काम करेगा। 5 साल के बाद या तो पन्ना बदल ले, नहीं तो उसी पन्ने को रिचार्ज कर ले। हाँ, लेकिन आपने मान लिया पन्ना 5 साल तक पहना, उसके बाद आपने किसी और को दे दिया, तो उस व्यक्ति के लिए वो पन्ना नया हो गया। उसको तो बिल्कुल अच्छे से काम करेगा 5 साल तक, लेकिन आपके लिए वही पन्ना या तो रिचार्ज कर लिया जाए तब काम करेगा, नहीं तो बदल दिया जाए। क्योंकि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक 5-5.5 साल से ज़्यादा पन्ना एक व्यक्ति के शरीर पर बहुत अच्छा काम नहीं करता, उसके बाद काम करना बंद कर देता है। पीला पुखराज, हीरा और नीलम, अगर ये ज्योतिष के लिहाज से देखें तो ये 10 साल से ज़्यादा समय तक प्रभावशाली रहते हैं। पीला पुखराज एक बार पहन लिया, तकरीबन 10 साल तक उसका असर ताकतवर बना रहेगा। यही हाल नीलम का है और तकरीबन यही हाल हीरे का है। हीरे को आप 2 साल और दे दीजिए, 12 साल कह लीजिए या 11 साल कह लीजिए, लेकिन 10 से 12 साल के बीच में ही पीला पुखराज, नीलम और हीरा प्रभावशाली रहता है। इसके बाद शरीर के लिए इम्यून हो जाता है, इसके बाद शरीर के लिए न्यूट्रल हो जाता है। उसके लिए फिर से दोबारा से रिचार्ज करना पड़ेगा इसको, नहीं तो इसको बदलकर नया फिर लेना पड़ेगा। गोमेद और लहसुनिया, जो कि राहु और केतु के रत्न हैं, गोमेद और लहसुनिया 2.5 से 3 साल तक ऊर्जावान बने रहते हैं। अगर आप गोमेद पहन ले, अगर आप लहसुनिया पहन ले तो 2.5-3 साल तक बहुत बढ़िया काम करेंगे। उसके बाद वो शरीर के लिए इम्यून हो जाएंगे, फिर वो आपके शरीर के साथ उनका तालमेल जो है बिल्कुल सेट हो जाएगा, फिर वो शरीर में कोई परिवर्तन पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2.5-3 साल के बाद गोमेद लहसुनिया बदल दे या उसको दोबारा से रिचार्ज कर ले। ऐसा करने से ही रत्नों का फायदा हो सकता है। यानी ये बात समझिए कि जब रत्नों की ऊर्जा आपके शरीर के साथ काम करते करते एक दिन सेट हो जाती है तो रत्नों की जो एनर्जी है वो इम्यून हो जाती है। ऐसी दशा में थोड़ा उस पर काम करना चाहिए कि कितने समय तक इम्यून रहेगी। इम्यूनिटी के बाद उसको हटा के दूसरा रत्न पहन लीजिए। तो रत्नों की रोचक चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको राशियों का हाल बताएंगे किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा, आज का शुभ पहर क्या होगा, और साथ ही साथ स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको रत्नों के वजन के बारे में बताया और ये बताया कि रत्न कब एक्सपायर होते हैं और क्या होते हैं या नहीं होते हैं। अब हम जानेंगे आपके राशियों का हाल, खुलेगा भाग्य का दरवाजा, बताएंगे शुभ पहर, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के, प्रसन्न रहने के, सेहतमंद रहने के सरल उपाय निरोगी भव में।
चेहरे पर कालापन ज़्यादा है, झुर्रियाँ ज़्यादा हैं, झाइयाँ ज़्यादा हैं, तो एक बड़ा सा आलू ले आएँ, उसको काट के 2 भाग में बांट लें, कच्चा आलू, और ऐसे लेके अपने चेहरे पर उसी आलू से मसाज करें। ये रोज़ सुबह शाम करना चाहिए, कम से कम सुबह एक बार उठने के बाद और रात में सोने के पहले। अगर ऐसा किया जाए तो चेहरा चमकना शुरू होगा, चेहरे की झुर्रियाँ झाइयाँ गायब होंगी और चेहरे के जो पिंपल्स, दाग, धब्बे आदि हैं, इनमें भी बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन ये रोज़ करिएगा। बेहतर ये होगा कि सुबह और रात दोनों समय किया जाए। 15 दिन 1 महीना करने से ही आपको इसके लाभ का गजब का अनुभव होगा। तो भाग्य का दरवाजा किसी खास राशि के लिए खोलेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि वालों को आज आर्थिक रूप से मजबूती दिखाई देगी, मन की समस्याएं दूर होंगी, हो सकता है कोई शुभ समाचार की आपको प्राप्ति हो। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 79%। वृष राशि, काफी व्यस्तता बनी रहेगी, उपहार और धन का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी आपका लगातार अच्छा होता चला जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, दौड़ भाग काफी ज्यादा बढ़ सकती है आपकी, क्रोध भी थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 50%। कर्क राशि, नौकरी में दायित्व बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कर्जों की स्थिति में राहत मिल रही है, प्रेम के मामले में, विवाह के मामले में आपको सफलता भी मिलेगी। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 83%। सिंह राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, नौकरी की तमाम समस्याएं दूर हो रही हैं, लेकिन भैया सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 71%। कन्या राशि, आपका दिन आलस्य से भरा हुआ दिख रहा है, कोई बड़ा मौका आपके हाथ से जा सकता है, ध्यान रखें। कीमती सामान खोने से बचाइए, कीमती सामान खो ना जाए। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 55%। तुला राशि, आज सावधानी बनाए रखें, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट मत होइए, कर्ज का लेन देन भी ना करें और यात्रा ना करें, वाहन ना चलाएं, सावधानी रखें आज। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 68%। वृश्चिक राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, आपको नई नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और सेहत को लेके आपकी तमाम चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, मन अशांत रह सकता है, ऑफिस की जिम्मेदारियों से आपको दिक्कत हो सकती है, ऐसी दशा में टेम्परामेंट बहुत जल्दी गर्म होता है आपका, जरा टेम्परामेंट को ठीक रखिए और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 65%। मकर राशि, संतान के साथ आपका तालमेल बढ़िया दिखाई दे रहा है, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा होता जा रहा है और कल्पना में बीमारियां मत पालिए, कोई खास बीमारी नहीं है आपको। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 77%। कुंभ राशि, काम का दबाव फिलहाल तो दिख ही रहा है, धन लगातार आ ही रहा है आपके पास, काम के साथ साथ आराम का भी अगर आप ख्याल रखें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग मरून है और भाग्य है 69%। मीन राशि, आपके निकट के संबंधों में समस्या पैदा हो सकती है, निकट के संबंधों में दिक्कत आ सकती है, वाणी पर क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें और शाम तक जरा इंतजार कर लें, जो मुश्किलें हैं वो शाम तक हल हो जाएंगी, शाम तक चीजें बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग नीला और भाग्य है 51%। भाग्य का दरवाजा खुलेगा और उसमें से एक राशि निकलेगी और उसको एक बड़ा फायदा होगा। लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे सामने आ गए हैं, राम सिंह जी हैं खरगोन से, उनसे बात करते हैं। राम सिंह जी बताइए, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार।
सर मुझे अपनी जैसे कि जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही है सर, बहुत दिनों से आपको फोन लगा रहा हूँ, आप जाके लगा रहे सर। कुछ जीवन की समस्याओं का हल बताइए कि मतलब मान हानि पैसे का व्यय हो रहा, तो नहीं तो मेरी पढ़ाई हो पा रही पूरी, मतलब कि जन्म की तारीख क्या है आपकी? सर जन्म की तारीख है 27/5/1990। 27/7/1990। सर 5वां महीना। 5वां महीना। हाँ सर। और समय क्या है? समय है दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे। हाँ सर। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर ये खरगोन जिले में हुआ है। खरगोन, मध्य प्रदेश। हाँ सर। बताइए क्या मुश्किल है आपकी, क्या समस्या चल रही है? सर मतलब ये शारीरिक बहम और मतलब कि मान हानि, मतलब कि जीवन में सभी बहुत सी परेशानियां चल रही, मतलब संघर्ष इतना है कि उसके बाद भी परिणाम भी अच्छे मिल रहे, और मतलब जीवन में सब निराशा ही है, मतलब कि कुछ अच्छा हो नहीं रहा, मतलब कि और मान हानि मतलब इधर उधर में सब अपने मतलब कि कुछ भी ऐसा ये नहीं हो पा रहा है। कुंडली आपकी बनती है सिंह लग्न की, राशि आपकी बनती है मिथुन। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जिसको मंगल कहा जाता है कुंडली के 8वें खाने में चला गया है, और दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति कुंडली के 11वें खाने में है और मंगल के प्रभाव क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। मंगल की उसके ऊपर दृष्टि भी है। अब ऐसी दशा में एक तो यह है कि जिंदगी चल जाएगी, जिंदगी में सामान्य जो चीजें हैं वो तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो इफर्ट होना चाहिए, जो प्रयास होना चाहिए कि मैं जिंदगी में कुछ करूं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं, वो तो आप करते ही नहीं हैं। आप सोचते हैं कि अपने आप ही लॉटरी खुलेगी और जिंदगी चल जाएगी। ऐसे कैसे चलेगा? थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा परिश्रम वाला पार्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ी मेहनत करिए, और पढ़ाई लिखाई भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप कोई व्यवसाय करने वाले हैं, किसी बिजनेस में जाने वाले हैं। व्यवसाय की तरफ जाने के बारे में आप सोचिए, और ये समय ठीक चल रहा है आपका मई के महीने से, मई 2018 से। तो व्यवसाय के बारे में विचार करें, व्यवसाय करें, आपके लिए बेहतर होगा। और प्रयास थोड़े ज़्यादा करें, प्रयास बढ़िया हो सके, जीवन की मुश्किलें कम हो सके। इसके लिए एक देसी मूंगा इंडियन कोरल वजन में 6-7 रत्ती, 6 से 7 रत्ती का एक देसी मूंगा इंडियन कोरल तांबे की अंगूठी में, कॉपर की रिंग में, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, बाएं हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार की प्रातः धारण करें, आपको बहुत लाभ होगा। तो दर्शकों से हम बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं भाग्य के दरवाजे में आज कौन सी राशि निकल रही है। आज भाग्य का दरवाजा खुल गया है सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लोगों को आज कहना है कि अपने पूजा स्थान पे चौमुखी दीपक जलाएं। एक दीपक ले लें, 2 बातियां लगा लें क्रॉस करती हुई, और चारों सिरे उसके जला दें। चौमुखी दीपक तैयार हो गया। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। संतान प्राप्ति का सवाल हो, संतान के डेवलपमेंट का सवाल हो, उसका निवारण अवश्य ही होता हुआ दिखाई देगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, संजय जी हैं, उनसे बात करते हैं। संजय जी बताइए। संजय खन्ना नाम है मेरा। राम राम जी नमस्कार। हाँ जी, मैं 30 से 31 मेरा बर्थ का है। 31 महीना बताइए। 1 जनवरी 1971 सुबह 2:15 बजे का, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 2:15। हाँ जी हाँ जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में जी। क्या दिक्कत है संजय भाई? पंडित जी, मैं एक तो मैं ऑपरेशन कराया था, वो थोड़ा सक्सेस नहीं हुआ, दोबारा बोला उन्होंने ऑपरेशन के लिए। दूसरा अपना थोड़ा कैरियर नीचे गिरता ही जा रहा है, ज्यादा मतलब ऊंचा नहीं है फैमिली में। कोई रत्न पहना हुआ है? नहीं, कुछ नहीं डाला जी। संजय भाई जो कुंडली बन रही है वो बन रही है वृश्चिक लग्न की। हाँ जी। राशि बन रही है मीन। हाँ जी। और कुंडली के ज्यादातर जो ग्रह हैं वो रात के इलाके में है, वायु के इलाके में है, इसलिए कुंडली में ठहराव नहीं है, स्थिरता नहीं है। कुंडली बार बार भटकाव दिखा रही है, कभी ऊपर गया कभी नीचे आया, चीजें स्थिर नहीं है। और चूंकि इस कुंडली में केतु की प्रधानता थोड़ी ज्यादा है, शनि भी नीच राशि में बैठा है, तो सर्जिकल जैसे चांसेस बनते हैं, सर्जरी जैसे चांसेस बनते हैं। और अभी आपकी दशा भी शुक्र में शनि की चल रही है, तो हो सकता है किसी ऑपरेशन से गुजरना पड़े, और ये संभावना 13 सितंबर के पहले दिख रही है। 13 सितंबर के पहले आपका ऑपरेशन होगा, और इस बार वो ऑपरेशन सफल होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नंबर 1। नंबर दूसरा, जो काम आप करते हैं उस काम में इंप्रूवमेंट का समय इस साल के अक्टूबर नवंबर के बाद दिखता है।
अक्टूबर 2017 के बाद से आपके काम में सुधार होना शुरू होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आप काम पर दीजिए। आप काम में थोड़ी लापरवाहियां कम कीजिए और पैसे रुपए के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखिए। तो स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए, कारोबार बढ़िया हो जाए और कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा हो जाए, इसके लिए 2 उपाय करिए। सबसे पहले एक देसी मूंगा पहनिए, इंडियन कोरल देसी मूंगा। इसका वजन होगा तकरीबन 10 से 12 रत्ती। 10 से 12 रत्ती का देसी मूंगा तांबे की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। मंगलवार को सवेरे एक देसी मूंगा पहनने से फायदा होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय आपको नमः शिवाय का जप करना है। 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को नमः शिवाय का जप करिए। ये 2 काम करिए, ईश्वर की कृपा से आपकी तमाम मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो रत्नों की एक्सपायरी पर हमने आज बात की और फिर से याद दिला दूं, रत्नों की एक्सपायरी नहीं होती, सिर्फ ऊर्जा का चेंज होता है। इसलिए रत्न एक्सपायर करते हैं ऐसा कभी मत कहिएगा। चलिए अब आप कहते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भगवान विष्णु की आरती करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आएगी और खास तौर से जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।